हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं? आप बोलेंगे जी सर। बोलो। देखिए, हमने सफलतापूर्वक डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम दोनों चैप्टर्स को समाप्त किया, अच्छे से निपटाया। रिमाइंडर थ्योरम के हमने हर एक एस्पेक्ट को जाना। कल मैंने आपको सक्सेसिव डिवीजन समझाया था, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। और आज की क्लास में हम अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका हम काफी जगह सवालों की कैलकुलेशन में भी हम इसका यूज करेंगे, और इससे डायरेक्ट भी पेपर में सवाल आता है और इनडायरेक्टली कैलकुलेशन में भी इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है? ओके दिव्यांशु, शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले यूनिट डिजिट या इकाई का अंक आप जानते हैं? है भाई? मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 81793, ये 5 अंकों की एक संख्या, 5 डिजिट की एक संख्या है, जिसमें जो राइट मोस्ट डिजिट होता है, जो सबसे दाया अंक होता है मेरे दोस्तों, हम इसको कहते हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। पेपर में एक्चुअल में यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आता है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। गोलू तू भी सुन। क्या सुनेगा गोलू? यहां को आजा बेटे। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पे डिपेंड करती है मेरे प्यारे भाई। हैं? गोलू के बाल काटने वाला बुलवाया हमने, ठीक है ना? 300 रुपए ले रहा है आधे घंटे के बाल काटने के, केवल गोलू के बालों की कंघी करने के। बादाम का ऑयल लगाएगा और उसके बालों की जो कंघी करेगा 300 रुपीज। और एक मजदूर जो है मेरे दोस्तों, एक बिल्डिंग से अपने सर पे ईंट रख के 15वीं मंजिल पे पहुंचाता है, वो दिन के 400 रुपए कमाता है। और एक बंदा जिसके अंदर स्किल है बाल काटने की, उसने इंटरनेट पे डाल रखा है अपना, वो आधे घंटे में 300 रुपए कमा के लेके जाता है। इसको बोलते हैं स्किल की कितनी अहमियत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, स्किल्स की अहमियत है। अगर आपके अंदर स्किल है तो आप आधे घंटे में कमा लोगे, स्किल नहीं है तो आप पूरे दिन भर जो है करते रहिए। मैं मजाक थोड़ा ना करो, मैं सीरियस बोल रहा हूं। चले मेरे दोस्तों, इकाई का अंक शुरू करें। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पे डिपेंड करती है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, काफी बड़ा नंबर लिखूंगा मैं आपके सामने, 814 इंटू 7936 इंटू 7852 इंटू 147 इंटू 1113। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है? इंटू 159। इस प्रोडक्ट का इकाई का अंक क्या है? जल्दी से, इसका यूनिट डिजिट क्या है मेरे दोस्तों? मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, काफी बड़ा नंबर है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। मैंने पूछा इसकी इकाई का अंक क्या है, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों कि आप इसकी पूरे की गुणा करने बैठ जाओ कि पूरे गुणा करो फिर कहो हाँ अब आया यूनिट डिजिट ये है। अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट की आपस में गुणा करो। ठीक है भाई? जैसे हम पहले 4 की 6 में गुणा करेंगे, 4 6 24, 24 आया मेरे दोस्तों। आपको 24 नहीं देखना, आपको केवल 4 देखना है। 2 को इग्नोर कर दीजिए। 4 4 6 24, 4 की 2 में गुणा करेंगे 8, बाकी तो दिखना चाहिए। 8 की 7 में गुणा करेंगे 56, 56 का नहीं दिखना चाहिए, 6 दिखना चाहिए। 6 6 तिया 18, 18 का मतलब 8। क्या हुआ जी? 8।
8 के 9 में गुणा करेंगे, 8 नाम 72, 2, यानी कि इस संख्या का यूनिट डिजिट जो है मेरे दोस्तों वो 2 है। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी हुई क्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई संदेह नहीं हुआ हमको, ये इसको तो हर एक बच्चा कर लेगा। क्लियर है भाई? प्रॉब्लम जो होती है मेरे प्यारे भाई वो होती है पावर वाले सवालों में, पावर्स में, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि 57 की पावर 33 का यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आपके लिए अब ये डिफिकल्ट टास्क है मेरे दोस्तों। ध्यान सुनेगा भाई, 57 की पावर 33 का इकाई अंक पूछ लेता हूं। पहले तो 57 की पावर 33 का क्या मतलब है? 57 गुणा 57 गुणा 57 गुणा 57 गुणा 57, कितनी बार गुणा करनी है? 33 बार, ये मतलब है। तो इसका इकाई अंक निकालना है तो मेरे दोस्तों 7 की गुणा करनी है। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, कितनी बार? 33 बार गुणा करनी होगी। लेकिन आप ऐसे गुणा करोगे तो केवल गुणा ही करते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा मेरे दोस्तों। तो मैं यही, ऐसे सवाल होंगे लल्लू पल्लू से तो हर बच्चा कर लेगा। प्रॉब्लम ऐसे सवालों के यूनिट डिजिट निकालने के लिए है। तो आज की क्लास में मेरे बच्चों हम उसी के बारे में गहन चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों डिजिट्स जो होते हैं मेरे प्यारे भाई सौरभ, डिजिट्स जो होते हैं मेरे प्यारे भाई वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। केवल 10 ही डिजिट्स हमारे पास हैं। यूनिट डिजिट जो होगा वो केवल यही पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले 4 डिजिट मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे दोस्तों। 0, 1, 5 और 6 प्यारे बच्चे, क्लियर? और इसको बहुत ही प्रेम भाव से समझिएगा। होगा गल्लू भाई, चिंता ना करो। 0, 1, 5 और 6 क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके इकाई अंक 0 है, एग्जाम्पल के लिए 370, 370 की पावर 31 का यूनिट डिजिट मैं आपसे पूछता हूं। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके इकाई अंक 0 है तो आप उसकी कितने भी पावर करिए, इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। बिल्कुल आता है युविका। 370 की पावर 31 का मतलब है 370 गुणा 370 गुणा 370 गुणा 370, 31 बार। कितनी बार? 31 टाइम्स। मतलब मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, हर एक चीज को मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जब आप गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, 0 की 0 में गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0, कितनी भी गुणा करते रहो, इकाई का जो अंक है, जो यूनिट डिजिट है मेरे दोस्तों, वो हमेशा ही 0 आएगा। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अगर हम कोई ऐसे नंबर लेते हैं मेरे दोस्तों जिसके इकाई अंक 1 है, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख लिया 451, 451 की पावर 108, इसका यूनिट डिजिट बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए। तो मेरे दोस्तों नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, दलचाद सैन पहलवान, ठीक है भाई। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मेरे दोस्तों 451 इंटू 451 इंटू 451 इंटू 451, ये मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर मतलब तो ये कितनी बार गुणा? 108 बार गुणा। तो आप इसकी कितनी भी गुणा करते रहो मेरे दोस्तों, 1 गुणा 1 1, 1 की 1 में गुणा 1, फिर 1 की 1 में गुणा 1, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। मतलब अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, उसकी कितनी भी पावर चढ़ा लीजिए, जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहेगा। ऐसा ही 5 और 6 के साथ भी है। भाई मैंने एक नंबर ले लिया मेरे दोस्तों 75, 75 की पावर 13, मैं आपसे पूछता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो 75 गुणा 75 गुणा 75 करिए मेरे दोस्तों, कितनी बार गुणा करनी है? 13 बार आपको इसकी गुणा करनी है, 13 बार। यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 5 25 25, 25 में 5 आता है, फिर 25 में 5 आता है, फिर 25 में 5, यूनिट कितनी भी गुणा करिए मेरे दोस्तों, 5 की कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। हाँ, दालचंद सैनी, क्लियर है प्यारे भाई? और फिर जो है मेरे दोस्तों 6, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया 176 की पावर 671, इसका यूनिट डिजिट बताइए। देखिए ऐसे सवाल आते हैं खूब, इसकी इकाई अंक क्या होगा? तो 176 की पावर 671 का मतलब है 176 इंटू 176 इंटू 176,
कितनी बार मेरे दोस्तों? 671 टाइम्स गुणा करनी है। आप बोलोगे जी सर क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। तो मेरे दोस्तों आप इसकी कितनी भी गुणा करो मेरे प्यारे भाई, 6 छिंग 36 6, 6 छिंग 36 6, 6 छिंग 36 6, 6 छिंग 36 6, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आप लोगों ने क्या सीखा? 0 1 5 और 6 ऐसे डिजिट्स हैं मेरे दोस्तों, इनकी कितनी, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 1 या 5 या 6 आ रहा है तो यूनिट डिजिट यही रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रिपीट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीज डिजिट्स रिपीट इटसेल्फ इन द यूनिट डिजिट प्लेस। आप बोलोगे जी सर कोई समस्या नहीं, ठीक। तो इनके बारे में चर्चा हो गई, आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों हम फोकस करेंगे 4 और 9 पे, 4 और 9 पे, दोनों पे, ठीक है ना? बोलिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 4 के बारे में। आप बोलोगे जी सर। ओ ये बोतल में गिर गया है। प्रीवियसर के प्री भैया प्रतीक, वेरी गुड विक्रांत। मेरे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई। यहां मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं? यूडी। यूडी का मतलब समझिएगा यूनिट डिजिट। प्यारे बच्चों अगर 4 की पावर 1 करे तो कितना आता है? तो आपका जवाब होगा सर जी 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। 4 की पावर 3 करेंगे 64, 64 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 है भाई। 4 की पावर 4 256, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। और फिर उसके बाद 4 की पावर 5 1024, यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4। आगे यही प्रोसेस चलता जाएगा। तो आप लोगों ने कुछ चीज ऑब्जर्व की, आप लोगों ने कुछ चीज ऑब्जर्व की मेरे दोस्तों, कि मेरे प्यारे भाई 4 की पावर जब आप ऑड नंबर चढ़ा रहे 1 3 5 तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अगर कोई ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों जिसका यूनिट प्लेस पे 4 है, अगर आप उसकी पावर ऑड नंबर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। लेकिन अगर पावर आप इवन चढ़ा रहे हैं, इवन पावर कर रहे हैं, पावर 2 पावर 6 पावर 4 इस तरीके से, अगर कोई संख्या ऐसी जिसके इकाई अंक 4 है, अगर आप पावर उसकी इवन करेंगे मेरे दोस्तों तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 6 होगा। इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए। जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों, 234 की पावर 70 की पावर 71 की पावर 73, इसका यूनिट डिजिट क्या है? मेरा सवाल आप लोगों से ये है। अरे सोम अभी कहां से हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बच्चा पार्टी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सर, यहां यूनिट डिजिट 4 है, पावर क्या है? पावर है सर 70 की पावर 70 एक इवन नंबर है, इवन की कुछ भी पावर चढ़ाते रहो, ये इवन है। 70 की पावर 71 की पावर 73, दिस इज इवन नंबर। 70 इज इवन, इवन की पावर कुछ भी करो इवन ही रहेगा। यानी कि 4 की पावर इवन है तो अल्टीमेटली जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 होगा। इस संख्या का इकाई अंक 6 आएगा। आप बोलोगे जी सर समझ में आ गया सभी को कंसेप्ट? ठीक। सेम इसी प्रकार से बच्चों हम 9 के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करना पसंद है मुझे, ठीक। अच्छा का बच्चा 9 की, देखिए 9 की पावर 1 करेंगे तो क्या आता है बच्चों यूनिट डिजिट? तो आपका जवाब होगा सर 9। भाई 9 का स्क्वायर करेंगे 81 1,
9 का क्यूब करेंगे 729 होता है, 9 का क्यूब 9। 9 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? अल्टीमेटली यहां 9 में गुणा करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली 9 की पावर बढ़ाने का मतलब 9 से गुणा करते जाना। तो यूनिट डिजिट में भी तो 9 से गुणा करेंगे। 9 की 9 में गुणा करेंगे 81, 1 आएगा। 1 की 9 में गुणा करेंगे 9 आएगा। 9 की 9 में गुणा करेंगे फिर 1 आएगा। फिर 9 की पावर 5 वापस 9 से गुणा करेंगे यूनिट डिजिट में, 1 की 9 में 9 आएगा। यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो बच्चों आपने यहां से क्या सीखा? आप लोगों ने यहां से क्या सीखा? आप लोगों ने यहां से सीखा अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके इकाई का अंक 9 है, अगर आप उसकी पावर ऑड चढ़ाते हैं ऑड, तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 9 ठीक है ना। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके इकाई का अंक 9 है, लेकिन अगर आप इसकी पावर इवन करते तो सावधान, इवन अगर पावर करते मेरे दोस्तों, यहां जैसे पावर 2 है, ये पावर 4 है, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। यस प्रशांत, यू आर लाइव। ठीक है बच्चा पार्टी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर सवाल नहीं पता पाए तो मैं आपको खुंटी पे टांग दूंगा। ये बताइएगा, एक नंबर है 1499 की पावर 9941 की पावर 1944, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा? ओ भगवान, इसके इकाई का अंक क्या होगा? हाँ सबका बताऊंगा प्रशांत, चिंता ना करो। जसप्रीत क्या कह रहे हैं सर? हाँ बताओ, बैंक का सिलेबस पूछ रहे। देखिए अर्थमेटिक, जो भी एसएससी के अर्थमेटिक का सिलेबस है वो सारा ही बैंकिंग में, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सचर एलिगेशन, आप ऐसी बातों को पूछने की जरूरत क्या है? जस्ट गूगल, सिलेबस आ जाता है एक लाइन में। नंबर सिस्टम के ये चीज बैंकिंग में नहीं पूछी जाती है। बैंकिंग में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस, ये सब चीजें पूछी जाती है। एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम बैंकिंग में नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। क्या होगा भाई? इस संख्या के इकाई का अंक 9 है, पावर क्या हो रही है? पावर एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की कुछ भी पावर करो ऑड ही रहेगा, तो दिस इज ऑड। 9 की पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये आएगा जी यूनिट डिजिट 9। आप बोलोगे जी सर मुझे लगता है बात समझ में आ गई बच्चों। तो यहां तक कि किसी बच्चे को समस्या? अब बताओ, मैंने 0156 के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, 49 के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या बाकी रह गया बच्चों? क्या बाकी रह गया? तो आपका जवाब होगा सर 2, 3, 7 और 8। जो बच्चे स्टेट एग्जाम की, रेलवे की ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, उनकी जो है नजर पैनी होनी चाहिए, इस कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा आता है। 2, 3, 7, 8, केवल ये 4 डिजिट बाकी रह गए। तो अब हम हर एक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे 2, 3, 7, 8 के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम किस पे चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 2 पे। 2 ठीक। तो मेरे प्यारे भाई प्यार से समझिएगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। 2 की पावर 1, यहां मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। जय श्री राम। 2 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 2 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4। 2 का क्यूब यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे दोस्तों? 8। 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। फिर 2 की पावर 5 32, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2। 2 की पावर 6 64, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4।
2 की पावर 7, 128, 128, यूनिट डिजिट कितना आएगा 8। 2 की पावर 8, 512, यूनिट डिजिट कितना आएगा 2। सॉरी 2 की पावर 8, 256 आएगा 6। 2 की पावर 9, 512, यूनिट डिजिट 2। 2 की पावर 10 मेरे प्यारे भाई 1024, 4। आप लोगों ने यहां से कुछ चीज ऑब्जर्व की, आप लोगों ने यहां से कुछ चीज ऑब्जर्व की, कोई बच्चा ऑब्जर्व कर पा रहा है? हाँ, सीडीएस और सीजीएल का मैथ एकदम सेम है दलीप भाई। आप लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व की भाई यहां से? वेरी गुड, सयोनी ने ऑब्जर्व किया यहां पे 4-4 डिजिट का रिपीटेशन बन रहा है, 4-4 का रिपीटेशन बन रहा है। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है। हर 4 पावर के बाद 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है। हर 4 पावर के बाद एक ही कहानी रिपीट हो रही है, 2 4 8 6। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? मतलब जो 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट अगर 2 है, ध्यान सुनिएगा, 2 की पावर 1 का अगर यूनिट डिजिट 2 है, प्यार से समझिएगा, इस कंसेप्ट को आपको समझाना चाहता हूं, तो 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 2 ही होगा, कि सेम साइकिल रिपीट होगी। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होगी। 2 की पावर 9 का 4 ऐड करेंगे, यूनिट डिजिट भी 2 होगा। 2 की पावर 13 का यूनिट डिजिट भी 2 होगा मेरे दोस्तों, 2। क्लियर है? 2 की पावर मेरे दोस्तों 17 का यूनिट डिजिट भी 2 होगा। ऐसी आगे चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं। इन सभी का यूनिट डिजिट सेम होगा। हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होगी। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर n का है, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर n+4 का भी होगा। सेम यूनिट डिजिट, इन दोनों का इकाई-अंक सेम होगा। क्लियर? क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है बच्चों? भाई आप क्यों नहीं हमारी बात समझ रहे? यस और नो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो बच्चा पार्टी। हे बच्चा, जो यूनिट डिजिट 2 की पावर n का है, वही यूनिट डिजिट 2 की पावर n+4 का भी रहेगा। ये आप यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना? चलो मैं एक और एग्जांपल बदलता हूं मेरे प्यारे भाई। भाई 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 है। कितना है 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट? 6। आप बोलोगे जी सर, तो 4 पावर ऐड करेंगे, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का भी 6 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 ऐड करते जाओ, 2 की पावर 12 का भी 6 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 2 की पावर 16 का यूनिट भी 6 है। यही प्रोसेस चलता रहेगा। 4 पावर ऐड करने पर यूनिट डिजिट वही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल टकाटक है ना। अब प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से। अब कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि 2 की पावर 74 इस तरीके से, या 73, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपसे कहा जाए, 2 की पावर 73 का यूनिट डिजिट इससे निकालने के लिए कहा जाए, करिए। कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? 2 की पावर 73, मुझे पता है कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 2 की पावर में यूनिट की साइक्लिसिटी का मतलब होता है क्रम, ऐसा क्रम मेरे दोस्तों जो बार बार रिपीट होता रहे। यूनिट 2 की पावर में यूनिट डिजिट की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी है? 4। हर पावर 4 के बाद सेम पैटर्न रिपीट होगा। यहां बड़ी पावर है, तो मेरे दोस्तों जब भी बड़ी पावर्स आएंगी, इसको आप 4 से भाग करिए मेरे दोस्तों। क्या भाग करेंगे? बड़ी पावर को 4 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, कि हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट होगी। पावर 73 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 18 चौका 72 पूरा पूरा कट जाएगा। 72 साइकिल घूम के हम वापस कहां पे आ जाएंगे? 2 की पावर 1 पे।
यानी कि जो यूनिट डिजिट 2 की पावर 1 का है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 73 का भी होगा। भाई ध्यान सुनिएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 4 4 ऐड करते जाओ, 2 की पावर 9, 2 की पावर 13, 2 की पावर 17, आगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, लास्ट में कहीं ना कहीं बीच में 2 की पावर 73 आएगा। इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट, इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट कितना है? 2 ही है। इन सभी का यूनिट डिजिट 2 ही है, यूनिट डिजिट 2 ही है। देखिए सबसे आसानी से बच्चों, सबसे आसानी से मैं किस संख्या का यूनिट डिजिट निकाल सकता हूं? इसका 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना है? सबसे आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, इन सभी पावर को 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक शेषफल आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आई? क्लियर? भाई किसी स्टूडेंट को अब कोई समस्या है इसमें? तो अगर आपको किसी भी बड़ी पावर का यूनिट निकालना है तो पावर को 4 से डिवाइड करिए मेरे दोस्तों। जो रिपीटेड पैटर्न है, जो रिपीटेड साइकिल है, उनको हम इग्नोर कर देंगे। अरे नितिन क्या बताना है यार? अब साउंड ठीक है? अरे यार क्या अब साउंड ठीक आ रही है आप लोगों को? तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। भाई इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। अब बात खत्म। ठीक, मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूं। सवाल है ये है भाई, 752 की पावर 138 को यूनिट डिजिट क्या होगा? 752 की पावर 138 का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे दोस्तों? प्यार से करिए, इस सवाल का क्या उत्तर आएगा? 752 की पावर 138 का यूनिट डिजिट मैं आपसे पूछता हूं क्या होगा? तो भाई इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 है मेरे दोस्तों। इस 75 की तो कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल 2 देखना है। 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है मेरे प्यारे भाई, 4। तो यहां पावर 138 है, पावर को 4 से भाग करो, 138 को 4 से भाग करो तो 136 पूरा पूरा कटेगा, क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। पर 136 तक पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। यानी कि जो 2 की पावर 138 का यूनिट डिजिट है वही 2 की पावर 2 का भी होगा। और 2 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट कितना हुआ? 4। तो आपने क्या सीखा कि बड़ी पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है तो फर्स्ट पोजीशन यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है तो सेकंड पोजीशन पे आ जाएंगे, यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है, अगर रिमाइंडर 3 आता है मेरे दोस्तों तो थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे, यूनिट डिजिट 8 होगा। और 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 4 तो आ नहीं सकता। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है यानी कि रिमाइंडर 0 आता है तो आप चौथी पोजीशन पे आएंगे, यूनिट डिजिट 6 होगा। अरे क्या हुआ भाई?
चलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? मैंने आपके सामने इतने सारे कंसेप्ट लिखे कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब नहीं समझ में आई तो इसको रट्टा मार लीजिए। फिर एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं। नंबर है 187932, इसकी पावर 4568, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जवाब दीजिए, इसका इकाईकांक क्या होगा? आपके सामने सवाल है मेरे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, केवल यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। यूनिट डिजिट है 2। 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। बड़ी पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड करने का डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर लो। लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर लो। 4568 है, लास्ट के 2 डिजिट 68 है। 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 0। रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आना या 4 आना एक ही बात है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप चौथी पोजीशन पे चले जाएंगे यहां पे। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट जो होगा चौथी पोजीशन पे जाएंगे। 2 की पावर 4 के बराबर होगा। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 का मतलब 6। इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अगर सवाल मैं आपके सामने ये पूछूं कि भाई 832 की पावर 831 की पावर मेरे दोस्तों 835 की पावर 837, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसके इकाईकांक क्या है? केवल 4 से डिवाइड करना है पावर को। बहुत अच्छा सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। वेरी गुड आकाश। वेरी गुड दिव्यांशु। गरिमा ने सबसे पहले आंसर बताया। आपको कुछ नहीं करना, 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो यहां पे ये आ रहा है भी 2। पावर कितनी है? 831 की पावर 835 की पावर 837। तो पावर को 4 से भाग करिए। तो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बता दी है, इसलिए चीज आसान हो जाएगी कि आप बताओ इसको 831 की पावर 835 की पावर 837 को 4 से अगर भाग करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? इसको अगर 4 से डिवाइड करा जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपका जवाब होगा सर, अगर आप भाग करेंगे 831 को 4 से तो 832 होता, पूरा पूरा 4 से कट जाता, यानी कि यहां आएगा रिमाइंडर -1। जब 31 को 4 से डिवाइड करते रिमाइंडर -1 आता है। -1 की पावर क्या है? ऑड है। ये 835 837 ऑड नंबर है। -1 की पावर ऑड करेंगे रिमाइंडर -1 आएगा। रिमाइंडर -1 आ रहा है या फिर क्या आएगा मेरे दोस्तों? 3। डिवीजर ऐड करेंगे 3 तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। जब रिमाइंडर 3 आ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 2 की पावर 3 के बराबर होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 की पावर 3। या फिर तीसरी पोजीशन पे चला जाएंगे। तीसरी पोजीशन का मतलब 2 की पावर 3। यूनिट डिजिट कितना? 8। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। समझ में आ गया? मुझे लगता है अब हर एक बच्चे को ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। 2 वाली जैसे 2 है ऐसे ही बिल्कुल 3 है। 2 3 7 8 सेम ही पैटर्न को फॉलो करते हैं मेरे दोस्तों। समझिएगा मेरे प्यारे भी। बाहर से नितिन पागल हो गए हो आप ना। 3 की पावर 1 का मतलब यूनिट कितना होता है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का क्यूब कितना है? 27। 7। 3 की पावर 4 कितना है? 81। यूनिट डिजिट है 1। समझ में आ रहा है? आ रहा है। इसके बाद 3 की पावर 5 243। यूनिट डिजिट 3। 3 की पावर 6 729। यूनिट डिजिट 9। 3 की पावर 7 2187। यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 8, अब तो मुझे भी नहीं पता, अब ध्यान सुनेगा
प्यार से। भाई पावर में 3 से गुणा करते जा रहे हो तो यूनिट डिजिट में भी 3 से गुणा होगी। 7 है, 3 की पावर 7 का अगर यूनिट डिजिट 7 है तो 3 की पावर 8 का अगर निकालना है तो भाई यहां 3 से गुणा हो गई तो यूनिट में भी 3 से गुणा करेंगे। 7 21 एक आएगा। क्लियर है। अगर 3 की पावर 9 का 3 की घात 9 का यूनिट डिजिट निकालना है तो यहां 3 से गुणा करेंगे फिर से 3 आएगा। 3 की पावर 10 का निकालेंगे यहां फिर 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 आएगा। यही प्रोसेस चलता रहेगा। आपने यहां से कुछ चीज ऑब्जर्व की। क्या आप लोगों ने यहां से कुछ ऑब्जर्व किया? तो आप कहोगे सर हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है। 3971 3971 3971 3971 यानी कि 3 भी एक ऐसा नंबर है जो हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल को रिपीट करेगा। सेम साइकिल को मैं अगर आपसे कहता हूं कि 3 की पावर n का सपोज यूनिट डिजिट जो आ रहा है 3 की पावर n का यूनिट डिजिट सपोज x आ रहा है। 3 की पावर n का यूनिट डिजिट सपोज 7 है। सपोज मैं आपसे कहता हूं तो मुझे एक बात बताइए 3 की पावर 4k प्लस n का यूनिट डिजिट क्या होगा? मेरा सवाल आप लोगों से ये हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि 3 की पावर n का यूनिट डिजिट 7 है तो 3 की पावर 4k प्लस n का यूनिट डिजिट क्या होगा? जहां k और n नेचुरल नंबर है। जहां k और n नेचुरल नंबर है। पंकज हिंदी में ही है। 9 को हिंदी में कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता। 3 की पावर n के इकाई का अंक 7 है तो 3 की पावर 4k प्लस n की इकाई का अंक क्या होगा? हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यूनिट डिजिट 3 की पावर n का है वही 3 की पावर n प्लस 4 का होगा, वही 3 की पावर n प्लस 8 का होगा, वही 3 की पावर n प्लस 12 का होगा। तो पावर में 4 का मल्टीपल ऐड करने पर यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यूनिट डिजिट भी 7 ही रहेगा। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। तो अगर आपके सामने कभी भी सवाल आता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए सवाल आ गया 5813 की पावर मेरे दोस्तों 762, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या है? इस संख्या के इकाई का अंक क्या है? तो आपका जवाब होगा सर यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको इग्नोर करो मेरे दोस्तों। ये कितना है? 3 की साइकिलिसिटी 4 होती है। हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करेगा। तो जो भी पावर है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 762 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों क्या बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। 760 तक कट गया। के संदीप कुछ भी हो सकता है एनी नेचुरल नंबर। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा इसका 3 की पावर 2 के बराबर ही होगा। 3 की पावर 2 मतलब 9। तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो आप हमेशा बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो आप पहली पोजीशन पे आएंगे यूनिट डिजिट 3। रिमाइंडर 2 बचता है तो सेकंड पोजीशन पे आएंगे यूनिट डिजिट 9। रिमाइंडर 3 बचता है तो आप थर्ड पोजीशन पे आएंगे यूनिट डिजिट 7। और 4 से भाग करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो आप चौथी पोजीशन पे आएंगे मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट 1। अब जैसे मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं कि पावर 34, इसका यूनिट डिजिट बताइए। सॉरी, इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? युविका कह रहे हैं अगर रिमाइंडर इन सबसे ज्यादा बच जाए फिर। एक बच्ची है युविका जिसको बैंक में नौकरी चाहिए और उसका सवाल यह है कि सर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर 1 2 3 0 से ज्यादा बच गया फिर। रुविका बेटा एक बार फिर से सोचो कि तुम क्या पूछ रहे हो। फिर से सोचो, चिंतन करो।
9, 9 बता रहे। यार तुम कैसे बालक हो? अगर ध्यान से देखो, इसका यूनिट डिजिट निकालना है भाई, ये 3 है, इससे तो कोई फोकस ही नहीं है। आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से, तो 34 की पावर 35, 34 की पावर 35 की पावर 36 है। इसको 4 से डिवाइड करना है, तो बच्चे बता रहे हैं क्या आएगा रिमाइंडर। इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? अबे बेटा, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यार क्यों नहीं समझते आप लोग? मैं अगर आपसे कहता हूं कि कोई संख्या 34 की पावर 35 है, 34 की पावर 35 का मतलब होता है 34 गुणा 34 गुणा 34 गुणा 34 गुणा 34 की 35 बार। आप जब इसको 4 से भाग करेंगे तो आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि ऊपर वाला जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल है। 34 में भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है। ऊपर बहुत सारे 2 हैं, नीचे केवल 4 से भाग कर रहे हैं, तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। 34 की पावर 35 की पावर 36 एक 4 का मल्टीपल नंबर है। 34 में बहुत सारे 2 हैं, 2 की इतनी सारी पावर चढ़ा दी तो 4 से तो भाग होगा ही होगा, और 4 से भाग होने पर रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसी और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो चौथी पोजीशन पे आएंगे। यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 की पावर 4, 1 सड़ी बुद्धि के आदमी, 1 इसका यूनिट डिजिट होगा। जंग लग चुका है बिल्कुल दिमाग में। किसी भी संख्या से उसके मल्टीपल को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा। आगे बात समझ में? आगे चलिए, अगला सवाल, ये अगला कंसेप्ट है 2, 3 और फिर आ जाता है आपके सामने 7। 7 पे बहुत ज्यादा सवाल परीक्षा में आता है, ध्यान सुनिएगा। 7 की पावर 1, यहां मैं लिख रहा हूं यूनिट डिजिट। 7 की पावर यूनिट का 7 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट 7। सेवन के स्क्वायर का 49, 9। 7 का क्यूब 343, 3। 7 की पावर 4, 2401, 1। इसके बाद ध्यान सुनिएगा, 7 की पावर 5, तो 7 से गुणा होगी, यहां भी 7 से गुणा करेंगे, 1 इंटू 7, 7। फिर 7 की पावर 6, यहां भी 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 9। फिर यहां गुणा करेंगे 7 की पावर 7, मेरे दोस्तों यहां भी 7 से गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63, 3। फिर 7 की पावर 8 का 7 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21। फिर 7 की पावर 9 का, फिर 7 से गुणा करेंगे, 1 इंटू 7, 7। तो आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया? आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां पे हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है। 7931, 7931, 7931, 7931, 7931, हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल रिपीट हो रही है। यानी कि अगर आपको किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है, एग्जाम्पल के लिए 7931 की पावर 1397 की पावर 7931 का यूनिट डिजिट बताइए क्या है। इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि यहां से इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं से 7 एंड प्लेस पे 7 आ रहा है, तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है। पावर को 4 से डिवाइड करें, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो किसी बड़े 4 से डिवाइड करने का तरीका है कि लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर लो, 31 को भाग कर लो 4 से, क्या बचेगा? रिमाइंडर 3। रिमाइंडर अगर 3 बचेगा तो आप
थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे, थर्ड पोजीशन पे, यानी कि जो रिमाइंडर 3 बचा थर्ड पोजीशन पे आएंगे, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 मतलब 343, 3 इसका आंसर होगा, क्या आएगा 3। तो हम बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 बचा तो यूनिट डिजिट 1, पहली पोजीशन, रिमाइंडर 2 बचा दूसरी पोजीशन, रिमाइंडर 3 बचा तीसरी पोजीशन, और रिमाइंडर 0 बचा तो चौथी पोजीशन। क्लियर है? क्या आप हमारी बात को समझ पाए? कर लेंगे अब सवाल भाइयों, क्या अब आप कर लोगे? ठीक, सवाल मैं आपके सामने देता हूं, 667 की पावर 667 फैक्टोरियल को यूनिट डिजिट बताइए। यस यूवी का 667 की पावर 667 की पावर 667 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। क्या आएगा जी इसका यूनिट डिजिट? देखिए दोस्तों, ये जो नंबर आपने लिखा है 667 फैक्टोरियल, दिस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब है 667, 666, 665, 664, दिस नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 4 है भाई। फैक्टोरियल 3 से बड़े, सॉरी फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, वो सभी नंबर 4 के मल्टीपल हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं सभी 4 के मल्टीपल हैं। तो ये नंबर 4 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वी विल गो ऑन दी फोर्थ पोजीशन, यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 की पावर 4 के बराबर होगा, और 7 की पावर 4 का मतलब 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब लास्ट मेरे सामने आता है मेरे दोस्तों 8। 8 में भी बिल्कुल सेम यही कहानी होगी। अभी 8 की पावर 1 बताइए, तो आपका जवाब होगा सर यूनिट डिजिट 8। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट डिजिट 4। 8 का क्यूब 512 2। 8 की पावर 4 4096 6। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। साउंड खरखर का आवाज आ रहा है विकास, खरखर नहीं। अभी भी आ रहा है क्या साउंड? आठ की पावर 5 का यूनिट निकालेंगे भैया, 8 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 8 से यहां तो 6 48 8,
फिर 8 की पावर 6 मेरे दोस्तों, 8 से गुणा करेंगे 8 मट्टू 64 4। 8 की पावर 7 8 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, इधर भी 8 से गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32 2। 8 की पावर 8 का 2 अट्ठे 16 6। फिर 8 की पावर 9 का 6 अट्ठे 48 8। फिर 8 की पावर 10 का 8 से 8 मट्टू 64 4। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आप सभी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिट डिजिट 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6, सेम यही साइकिल रिपीट हो रही है। क्लियर? एक सेकेंड, तो भाई यहां पर भी सेम ही पैटर्न है, 4 4 की साइकिल रिपीट हो रही है, तो वही करना है। पावर को 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसी पोजीशन पे आपको छलांग लगानी है। एग्जाम्पल है जैसे 2178 की पावर 2178 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको यहां 217 से तो कोई मतलब है नहीं, यहां ये है मेरे दोस्तों। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 2178 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, बड़ी पावर को 4 से, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब है मेरे दोस्तों केवल लास्ट के 2 डिजिट को कर लो। 78 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो हम सेकंड प्लेस पे जाएंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 8 की पावर 2 के बराबर होगा। 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, यानी कि यूनिट प्लेस 4। समझ में आया? बस इतनी ही कहानी। रिमाइंडर 1 बचता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड है सेकंड, रिमाइंडर 3 है थर्ड पोजीशन, रिमाइंडर 0 है तो लास्ट पोजीशन। सही है? इसके अलावा यूनिट डिजिट पे और कुछ भी नहीं है। सीधे सवालों पर अतिक्रमण करेंगे अब बिना कुछ सोचे समझे। बताइए, आपके सामने सवाल है, सवाल नंबर 1। देन वी विल इक्वल कम एट फोर्थ पोजीशन। ले लेता हूं मैं आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, मैंने सवाल आपके सामने दे दिया कि एक 178 की पावर 2044, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? चलिए ये बता दो दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इतना सवाल आपके सामने दे दिया, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये 8 है, पावर को 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा मेरे दोस्तों। रिमाइंडर 0 आएगा तो आप चौथी पोजीशन पाएंगे। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 8 की पावर 4 के बराबर होगा, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन का मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। तो यहां से इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्लियर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं इक्वल। चलिए सवाल पे, सवाल नंबर 1। गोलू आ जा। अरे कुत्ता सिंह, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर? निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता? निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता? करिए। अरे वाह, आप लोगों को पता है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। इसके अलावा सब कुछ पॉसिबल है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए चाहे
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। इसके अलावा हर चीज पॉसिबल है। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 8। आपने कोई भी नंबर ऐसा नहीं देखा होगा जिसके इकाई के अंक पे 8 आता हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके पीछे का रीजन भी आप चाहें तो कर भी सकते हैं। भाई अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, अभी 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्तों 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे दोस्तों 16 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों 64 4 आएगा। आप किसी ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके इकाई का अंक 8 है तो स्क्वायर करने पर यूनिट 4 आएगा। ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसके इकाई का अंक 9 है तो यूनिट 1 आएगा। तो आपने देखा कहीं भी क्या किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 आ रहा है? नहीं आ रहा। यूनिट तो आ ही नहीं रहा मेरे दोस्तों। क्लियर? किसी बच्चे को कोई संदेह? तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। इसके अलावा 0, 1, 4, 9, 6, 5 ऑल आर पॉसिबल। हां, क्यूब में किसी भी परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जबकि ये सवाल तो पेपर में आ चुका, अब ये शायद ही एसएससी में दोबारा देखे और एग्जाम में तो आ जाएगा। अब क्यूब पे पूछेगा किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर तो समझते हो, जैसे 125 5 का क्यूब है। परफेक्ट क्यूब नंबर में यूनिट डिजिट 0 से लेकर 9 तक कुछ भी पॉसिबल है, सारे हो सकते हैं। है भी दुलचंद सिंह पहलवान समझ में आ गया आपको? दालचंद सिंह ठीक है भाई, ये तुम्हारा नाम इतना बड़ा है ना, वो कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है बच्चों, तो यूनिट डिजिट तो मेरे दोस्तों किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। बट किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलें। ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 2। करिए। सूरज नाम ले दिया भाई मैंने आपका, ठीक है। अब है भाई वेरी गुड, आया बच्चों किसी का आंसर? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स? प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? क्या कोई सवाल को करेगा? तो होल नंबर्स क्या होते हैं मेरे दोस्तों? होल नंबर शुरू होते हैं 0 से। तो पहले 111 होल नंबर्स क्या होंगे? तो आपका जवाब होगा सर 0 + 1 + 2 + 3 और प्लस ... आखिर में 110। 0 से लेके 110 तक की संख्याएं जब आप लिखोगे तो पहले 111 होल नंबर्स हो जाएंगे। आधे बच्चों ने इस सवाल में गलती कर दी होगी। भाई 0 से लेके 110 तक की संख्याएं हैं, पहले 111 होल नंबर्स, इनके सम का यूनिट डिजिट पूछे। जब इनका सम करेंगे तो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे 1 से लेके 110 तक जोड़ना है। तो मैंने आपको पता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? एन नेचुरल नंबर 110 × 111/2। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2 से 10, ये 110 55 बाहर चला जाएगा। तो यूनिट डिजिट जो आएगा 5 एकम 5। 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए
इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो नहीं होगा, 5 होगा। 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट 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 अप टू 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सौरभ। यस, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85, इसका यूनिट बताना। देखिए 5 एक बहुत प्यारा नंबर है। अगर 5 को ऑड के साथ गुणा, 5 की किसी भी ऑड नंबर में गुणा करो 5 ही आएगा। लेकिन जैसे ही 5 के साथ कोई इवन नंबर प्यार करता है तो 5 की इवन नंबर में गुणा करके यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। तो यहां 81, 82, 83, 84, 85 भी जरूर आएगा ना कहीं बीच में। जैसे 5 के साथ 2 मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। ये आंसर होगा जी इस सवाल का। मुझे लगता है आप ये बात अच्छी तरीके से समझ गए। ये बताइए इसके इकाई अंक क्या होगा? पांच बता रहे हैं। इसकी इकाई अंक क्या है बच्चों? तो आप इतनी बड़ी गुणा करेंगे तो आपने देखा कि सर यहां बीच में 5 आ रहा है। 5 अगर 5 के साथ कोई इवन नंबर मिल गया तो यूनिट डिजिट 0, और अगर सारे ही ऑड रहे तो यूनिट डिजिट 5। यहां पे देखिए सारे ही नंबर 7 3 7 9 1 9 1 3 सब ऑड हैं। तो 5 की ऑड नंबर में गुणा करते रहेंगे, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर। जय हिंद। अगला सवाल ये बताइए, व्हाट द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर 51? 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। पावर को 4 से डिवाइड करो। 51 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? रिमाइंडर 3। तो 2 की पावर 3 आएगा जी, यूनिट डिजिट 8। ये उत्तर है। 1 सेकंड का सवाल था। ये बताइए सवाल नंबर 6। जैसे संख्या 30 की पावर 2928 का राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बताना है। राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। 30 की पावर 2928 का राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। जल्दी से। सबसे पहले तो आप समझिए कि जैसे कोई नंबर मैंने आपके सामने लिखा 59170000, मैंने आपके सामने नंबर लिखा। इस संख्या का राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, कैसे निकालेंगे? तो राइट मोस्ट का मतलब सबसे दायां गैर शून्य अंक। भाई दाएं से चेक करो, सब जीरो आ रहे हैं। ये जो आ रहा है मेरे दोस्तों, ये नॉन जीरो डिजिट है और सबसे राइट में भी है। तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये नंबर है 30 की पावर 2928। तो मेरे दोस्तों इस 10 की वजह से, 30 का मतलब होता है 3 गुणा 10, 3 गुणा 10। तो इस 10 की वजह से तो 0 0 आएंगे, मुझे 0 को लेना नहीं है। तो नॉन जीरो डिजिट तो 3 की वजह से आएगा ना, 3 की पावर 2928 की वजह से।
इसका मतलब मुझे 3 की पावर 2928 का यूनिट डिजिट निकालना है, यही तो बात हुई। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो 3 की पावर 2928 का यूनिट डिजिट निकालना है, तो पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आप चले जाएंगे चौथी पोजीशन पे। चौथी पोजीशन पे चले जाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 की पावर 4, जो कि क्या होता है 1। 3971 फॉलो करता है ना, तो 1 इसका राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा सवाल है ये, आसान से बताइए। सवाल नंबर 7 कौन करेगा? पांच का क्यूब गुणा 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक बताइए। ये सवाल आपके सामने आ गया। 5 का क्यूब गुणा 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक आपको बताना है, 1000वें। प्यार से भाई एक बात बताओ, 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 1001, 2 की पावर 1001 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 2 की पावर 998, 998। गुणा में पावर जुड़ जाती है, 998 में 3 जोड़ेंगे 1001 आ जाएगा। तो 5 का क्यूब और गुणा 2 का क्यूब, यानी कि हो गया मेरे दोस्तों 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चों 1000 हो गया, 1000। तो मुझे 1000वां अंक बताना है, मुझे 1000वें स्थान का अंक बताना है। इसका मतलब मुझे जो इसका यूनिट डिजिट बनेगा, जो इसका यूनिट डिजिट बनेगा वही तो 1000वें स्थान का अंक आ जाएगा। भाई अगर मैं 17 की गुणा करूं 1000 में, तो नंबर बनेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं 17000, तो 1000वें स्थान का जो अंक होगा वो यही तो होगा 7। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 7 ही तो बनेगा। तो मुझे अल्टीमेटली 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए पावर को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों काय से, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। रिमाइंडर 2 आएगा तो सेकंड पोजीशन पे चले जाएंगे, 2 की पावर 2, 4। तो यूनिट डिजिट यहां से 4 आएगा। ये बताइए, 30 सेकंड आपके पास है।
यदि 333, ध्यान सुनिएगा, 3333 की पावर n का यूनिट डिजिट 7 है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 7777 की पावर n का यूनिट डिजिट क्या है। करो। है कोई जवाब आपके पास? तो आपका उत्तर यह होना चाहिए मेरे प्यारे बंधु कि भाई 3 का क्यूब करने पर 7 आता है, 3 का क्यूब करने पर 7 आता है यूनिट डिजिट पे। 3 का क्यूब 27 होता है। यानी कि मेरे दोस्तों n जो है एक ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों जो 4 टाइम्स ऑफ मल्टीपल प्लस 3। n का जो मान होगा वो 4 के प्लस 3 फॉर्म में होगा। 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 15 हो सकता है, इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? तो मेरे दोस्तों अगर आप 777 की पावर n का यूनिट निकालेंगे तो मेरे दोस्तों 7 क्यूब के बराबर 343 तो आएगा यूनिट। तो आप बोलोगे हां जी सर बी ऑप्शन आएगा 3। समझ में आया? भाई क्या आप लोग मेरी बात को समझे? हां या ना कभी तो कुछ बोला करो। n जो होगा मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा 4k प्लस 3 फॉर्म का होगा। मतलब एक ऐसी संख्या होगी जिसको 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचता हो। तो 3 का क्यूब 27 होता है तो 7 का क्यूब 343 3 आएगा। भाई अगर इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लेता कि 3333 की पावर n का यूनिट 7 है तो 999 की पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा? ये जवाब दीजिए आप मुझे। करो, क्या करते आप? क्या करते? जल्दी से। आपका जवाब अच्छे तरीके से आता कि 333 की पावर n करने पर मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। हां या ना? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आ रहा है। तो 9999 की पावर n करने पर मेरे प्यारे बच्चों दीपक कह रहे हैं बहुत फास्ट पढ़ाते। दीपक अगर तुमको एक क्लास में 8 सवाल हो रहे तुमको फास्ट लग रहा है तो आपका दीपक बहुत चुका है सरकारी नौकरी में। 3 की पावर n करने पर यूनिट 7 आ रहा है तो n का मान 3 हो सकता है जो कि एक ऑड नंबर है और 9 की कोई भी पावर ऑड करेंगे तो यूनिट जो आएगा वो हमेशा 9 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। क्या आप इस बात को समझ गए? तो आप बोलोगे हां जी सर हम इस बात को भली भांति समझ गए और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। ये बताओ सवाल नंबर 9 और लास्ट सवाल है। 433 इंटू 456 इंटू 43n का यूनिट डिजिट n प्लस 2 है। तो आपसे पूछा n का मान क्या है? इस संख्या का यूनिट डिजिट n प्लस 2 है तो n का मान क्या है? थोड़ा दिमाग लगाइए। यूनिट 3 6 18 8 और 8 गुणा n। 3 6 18 8 8 गुणा n करने पर यूनिट डिजिट आना चाहिए मेरे दोस्तों n प्लस 2। तो प्यारे भाई n की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए n की। तो भाई क्या रखें n की जगह की सेटिस्फाई कर जाए? तो n की जगह 1 रखेंगे, 8 एकम 8, इधर 3 हो रहा है। 8 रखेंगे, 8 मट्टू 64 4 हो जाएगा, इधर 8 2 10 0 हो जाएगा। 3 रखेंगे, 8 3 24, इधर 5 हो जाएगा, नहीं यानी कि 6 है मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर 6।
n की जगह 6 लेंगे मेरे दोस्तों तो 8 6 48 यूनिट डिजिट 8 और 6 + 2 करेंगे यूनिट डिजिट 8। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल नंबर है जी 10। कहां मर गया, ये रहा सवाल, ये बताइएगा। मोहित दे तो रहा हूं कमेंट का जवाब। इसके इकाईकांक क्या होगा? 2153 की पावर 167, 8267 की पावर 153। तो 3 की साइकिलिसिटी भी 4 होती है, 7 की साइकिलिसिटी भी 4 होती है। यहां देखिए 215 है। पावर को मेरे दोस्तों डिवाइड करिए किससे? 4 से। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 का क्यूब 27, यूनिट डिजिट 7 मल्टीप्लाई बाय इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है। ये 7 की पावर 153 है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? रिमाइंडर 1। 7 की पावर 1 यूनिट डिजिट 7 और 7 गुणा 7 49 यानी कि 9। तो इस सवाल का आंसर 9 हो जाएगा। ठीक, आज इतना